समय ऐसे ही निकल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। सत्यम ने नव्या को सबसे बचाकर रखा हुआ था। वो किसी भी हालत में नव्या को दुनिया की नज़रों में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो मौके की तलाश में हैं कि सत्यम को कमज़ोर कर सके, और नव्या कहीं न कहीं सत्यम की कमज़ोरी बन चुकी थी। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन नव्या को मोहरा बनाकर सत्यम को कमज़ोर करे। आज सत्यम को एक पार्टी में जाना था, पर कल से नव्या की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उसे कल फीवर हो गया था, इसीलिए सत्यम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था। सत्यम इस समय अपने कैबिन में मौजूद था और नव्या वहीं उसके कैबिन से अटैच रूम में सोई हुई थी, क्योंकि उसे अभी तक हल्का फीवर था। सत्यम अपनी चेयर से उठा और जाकर नव्या के पास बैठ गया। उसने प्यार से नव्या के सिर पर हाथ फेरा और उसे उठाने लगा। प्रिंसेस उठो ना, चलो कुछ खा लो। सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सत्यम को अपने पास देखकर उसकी गोद में सिर रखकर फिर से सो गई। सत्यम बस मुस्कुरा दिया। उसने नव्या को ऐसे ही पकड़कर उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या ने उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया। सत्यम ने देखा कि नव्या की बॉडी अभी भी थोड़ी गर्म है। सत्यम का उसे छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, पर फिर भी उसका जाना ज़रूरी था। इसीलिए उसने नव्या के बालों में प्यार से हाथ फिराया और बोला, प्रिंसेस उठ जाओ, कुछ खाकर मेडिसिन ले लो। देखो, फिर मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम शिवी के साथ घर चली जाना। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखने लगी और बोली, आप कहाँ जा रहे हो सत्या? सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और बोला, मुझे एक पार्टी में जाना है जो मेरी मीटिंग से रिलेटेड है, इसीलिए आप शिवी के साथ घर चले जाना और रेस्ट करना, मैं रात को आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर नव्या की आंखें नम हो गई और वो रुआसी होकर बोली, पर नव्या का आपके बिना मन नहीं लगता, मुझे आपके साथ ही रहना है सत्या। सत्यम ने उसकी नम आंखों को देखा तो एक एक कर उसकी नम आंखों को चूम लिया। मन तो उसका नहीं था नव्या को छोड़कर जाने का, पर उसका जाना ज़रूरी था। उसने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से बोला, प्रिंसेस मैं अपना काम खत्म करके जल्दी ही आ जाऊँगा, तुम तब तक अपनी शिवी दीदी के साथ ही रहना, ठीक है? और मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा और संडे को हम घूमने भी चलेंगे। नव्या और घूमने की बात सुनकर नव्या थोड़ा सा शांत हुई और सत्यम को देखकर बोली, पक्का ना? सत्यम, हाँ मेरा बच्चा पक्का। ये बोलकर सत्यम ने नव्या का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कुछ टाइम के बाद सत्यम ने नव्या को खाना खिलाया और फिर उसे मेडिसिन दी। सत्यम ने शिवी को कॉल किया और अपने केबिन में आने के लिए कहा। सत्यम ने नव्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा उदास था, जो सत्यम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सत्यम ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने नव्या के चेहरे को देखा और बोला, अच्छा प्रिंसेस, आपको घूमने कहाँ जाना है? नव्या उसकी तरफ देखने लगी तो सत्यम बोला, अरे संडे को हम घूमने जाएंगे तो पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है घूमने। सत्यम की बात सुनकर नव्या भी सोचने लगी। सत्यम ने उसे ऐसे सोचते हुए देखा तो बोला, ठीक है, आप ना मेरे आने तक आज जगह डिसाइड करके रखना जहां आपको घूमने जाना है, फिर संडे को हम घूमने चलेंगे, ठीक है? उसके बाद सुनकर नव्या खुश हो गई। सत्यम ने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था ताकि वो उदास ना रहे। सत्यम ने नव्या को देखा जो अब खुश थी और सत्यम को घूमने के बारे में सब बता रही थी। सत्यम की नज़र तो उसके हिलते हुए होठों पर थी। उसने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या तो हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को तितली की तरह फड़फड़ाते हुए सत्यम को देख रही थी। वहीं सत्यम तो उसके होठों का रस पीने में मशरूफ था। कुछ टाइम के बाद नव्या की भी आंखें बंद हो गई। वो अब सत्यम को किस करने से नहीं रोक रही थी। अब उसे आदत हो गई थी, सत्यम को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देता था। कुछ टाइम बाद जब सत्यम ने महसूस किया कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके होठों को छोड़ दिया और नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ तो सत्यम ने कम इन कहा। नव्या अब नॉर्मल हो चुकी थी। सत्यम ने सामने देखा तो शिवी को देख उसने वापस नव्या की तरफ देखा और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, अपना ध्यान रखना और खाना खाकर मेडिसिन ले लेना, मैं रात को आ जाऊंगा, ठीक है? और हाँ, रेस्ट करना, ज़्यादा उछल कूद मत करना। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने पहले उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से उसके होठों को और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद सत्यम ने नव्या को शिवी के साथ भेज दिया। उसका मन तो नहीं था, पर वो नव्या को अपने साथ भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड की पार्टी थी और वो नव्या को अपने दुश्मनों की नज़र में नहीं लाना चाहता था। इसीलिए उसने नव्या को घर भेज दिया था।
सत्यम अपने रूम में वापस गया और कुछ टाइम के बाद तैयार होकर केबिन से निकल गया। नीचे राहुल गाड़ी के पास ही सत्यम का वेट कर रहा था। उसने सत्यम को देखकर पीछे का दरवाजा खोला तो सत्यम गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। राहुल भी आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो दो गाड़ियां गार्ड्स की थी। कुछ टाइम के बाद उनकी गाड़ी एक बहुत ही शानदार होटल के सामने जाकर रुकी। ये एक 5 स्टार होटल था। सत्यम अपनी गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। राहुल भी उसके साथ ही था। जैसे ही दोनों एंटर हुए, वहां पहुंचे तो सबकी नज़रें उन पर ही ठहर गई। लड़कियां तो उनको देखकर आहें भर रही थी। दोनों बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे कि बड़े बड़े हीरो को भी फेल कर दे। उन दोनों को देखकर जल्दी से मिस्टर वालिया वहां आ गए और सत्यम का वेलकम कर उन्हें अंदर ले गए। वही कोई था जिसकी आंखों में सत्यम को देखकर बेहिसाब नफरत उतर आई थी। उसकी मुट्ठियां भीज गई। उसके पास खड़ा उसका असिस्टेंट भी ये देख सकता था कि उनका बॉस अभी बहुत गुस्से में है। वही सत्यम मिस्टर वालिया और कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सत्यम की नज़रें उस शख्स पर जा मिली। उसे देखकर सत्यम के चेहरे पर एक टेढ़ी सी स्माइल आ गई। वही सत्यम की स्माइल से वो इंसान और चिढ़ गया। उसने सत्यम पर से अपनी नज़रें हटा ली। तभी सत्यम मिस्टर वालिया के साथ वहां से ऊपर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं वो इंसान भी उनके पीछे ही रूम की तरफ बढ़ गया। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही था। उसने जाते जाते अपने असिस्टेंट को देखा और बोला, रघु, वक्त आ गया है शेर का शिकार करने का। ये बोलकर उसने अपने असिस्टेंट को कुछ समझाया और फिर उस रूम के अंदर चला गया। वहाँ सत्यम मिस्टर वालिया के साथ गया था। वहाँ और कुछ भी लोग मौजूद थे। सत्यम वहाँ पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी शेर की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उस इंसान ने सत्यम की तरफ देखा और जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। सत्यम का सोफा थोड़ा अलग और सबसे बड़ा था, जिसके ऊपर एक किंग का लोगो भी लगा हुआ था। तभी सत्यम ने राहुल को इशारा किया तो राहुल बोलना शुरू कर दिया। राहुल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के ड्रग्स और लड़कियों की तस्करी बढ़ गई है। आप लोग सोने की, हीरो की और हथियारों की किसी भी चीज़ की तस्करी कर सकते हैं, पर लड़कियों और ड्रग्स की नहीं। राहुल की बात सुनकर सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी वो इंसान जो सत्यम को नीचे घूरकर देख रहा था वो बोला, और हम ऐसा क्यों करें जबकि ड्रग्स और लड़कियों के धंधे में तो सबसे ज़्यादा पैसा है। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही सत्यम की रौबदार आवाज़ आई, क्योंकि ये माफिया किंग का ऑर्डर है। और माफिया किंग कौन है ये तो आपको पता ही होगा, मिस्टर आदिश मेहरा। सत्यम की बात सुनकर उस इंसान जिसका नाम आदिश था उसकी मुट्ठियां कस गई, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी सत्यम फिर से बोला, और जिसे मेरी बात समझ न आई हो और वो अब भी धंधा करना चाहता है तो ये माफिया किंग उसे अपने हाथों से सजा देगा। सत्यम की बात सुनकर सब डर गए, क्योंकि सबको पता था कि माफिया किंग सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि वो तड़पाता है। और कोई भी सत्यम के हाथों से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था, क्योंकि सत्यम एक डेविल था। उसे अंडरवर्ल्ड में सब डेविल के नाम से ही जानते थे। सत्यम ने अपनी बात पूरी की तो सत्यम वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे राहुल भी था। वहीं आदिश बस उसे गुस्से से घूरता रह गया। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। अब उस रूम में बस आदिश और उसका असिस्टेंट रघु थे। रघु ने आदिश की तरफ देखा और डरते हुए बोला, सर, वो मैडम का फ़ोन आया था, आप फ़ोन उठा नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो आपसे मिलना चाहती हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदिश ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उसे फार्म हाउस आने के लिए बोलो। ये बोलकर आदिश भी वहाँ से निकल गया और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी। रात को तकरीबन 12 बजे सत्यम अपने मेंशन पहुंचा। उसने धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। रूम की लाइट चालू थी। उसने सबसे पहले बेड की तरफ देखा तो उसकी जान खुद में ही सिमटकर बेड पर सो रही थी। ब्लैंकेट नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और वो बिल्कुल बच्चों की तरह सिकुड़कर सो रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने नव्या के पास जाकर धीरे से उसका माथा चूमा और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसने जल्दी से शावर लिया और आकर बेड पर अपनी जान के पास लेट गया। उसने उसके माथे को चूमा और फिर हौले से उसके होठों को चूम लिया। सत्यम ने नव्या को धीरे से पकड़कर अपने ऊपर लेटा लिया और उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं नव्या ने नींद में ही सत्यम का एहसास पाकर उसे टाइट पकड़ लिया। सत्यम मुस्कुरा दिया और कुछ टाइम बाद वो भी नींद की आगोश में चला गया।